कि ईद के पावन मौके पर पूरे बोकारो विधानसभा के गली कूचे में जा रहा हूं और हर कोई एक ही प्रश्न मुझसे पूछ रहा है। हिमांशु भाई, आप तो चले आए हैं, जरा ये भी बताइए कि कांग्रेस का प्रत्याशी कब चल के आएगा। यह सटीक जवाब खोजने के लिए मुझे रांची जाना पड़ता, लेकिन ईद का पावन मौका है, खुद प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह जिला में ईद के मौके पर पहुंच गए हैं। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की आपको, की सरहुल की, चैत्र रामनवमी की। सभी जो आपके दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनको ईद मुबारक। धनबाद बोकारो में जब भी राजनीति चरम सीमा पर रहती है तो उसका मुजरिम आप ही को बनाया जाता है। फिर से आप मुजरिम बन गए हैं। धनबाद लोकसभा में टिकट जो देरी हो रही है, इसका आरोप आप ही पे लगाया जा रहा है कि राजेश ठाकुर ही टिकट रोक रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा दायित्व सौंपा हुआ है। और जब भी कोई जज की भूमिका में होता है तो निश्चित रूप से पाने वाला कहता है न्याय मिला, जिसको नहीं मिला वो कहता है अन्याय हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी अपनी भूमिका से पीछे हट जाए। जो भूमिका है उसका सही तरीके से निर्वहन कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। लोग जानते हैं इस मामले में कि मैं कितनी ईमानदारी से काम करता रहा हूँ। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे तो पहले ही भाषण में कहा था कि इस बार हर विधानसभा और लोकसभा में कार्यकर्ता को मौका दूंगा। धनबाद लोकसभा की जैसे ही चर्चा शुरू हुई, कार्यकर्ता गुल हो गए हैं। फिर से हवाई नाम शुरू हो गया है। एक नाम तो जरूर आपका भी चल रहा है, लेकिन बार बार आप इनकार किए जा रहे हैं। तो आपके इनकार का मतलब क्या समझे लोग कि इस बार जब दिल्ली जाएंगे तो वहां से ईदी लेके आएंगे? देखिए, इनकार की बात नहीं है, क्योंकि मुझे एक दायित्व मिला हुआ है कि 14 सीटों पर हमें चुनाव लड़ाना है। अब अगर कोई आला कमान कोई चीज तय करती है तो निश्चित रूप से सभी चीजों को देख करके करती है। अगर आला कमान इस लायक समझेगी कि नहीं भाई, आपको इस नेतृत्व के अलावा आपको चुनाव ही लड़ना है, तो निश्चित रूप से उसका पालन करूंगा। वैसे मेरे पास बहुत काम है और पूरे काम का सही तरीके से निर्वहन करने के लिए निश्चित रूप से हमें बहुत सोचना पड़ता है। और इस वजह से मैं कहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। बाकी नेतृत्व जो आदेश देता है उसका अक्षरशः पालन करता हूं। कोई भी कार्यकर्ता की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही चुनाव मैदान में उतरता है। ये ठीक है, कई कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, कई नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन लड़ने वाला हमेशा कार्यकर्ता ही होता है, राजनीतिक व्यक्ति ही होता है। अच्छा, एक चर्चा और है कि कांग्रेस पार्टी जब भी सर्वे करा रही है तो ददई दुबे का नाम ऊपर आता है। आपने भी कई मंचों पर आगे पीछे कहा है कि बाबा गार्जियन है और उनका नाम भी आना चाहिए। तो क्या कारण है कि बाबा को इतना पीछे कर दिया गया? नहीं, कोई कारण नहीं है कि कोई पीछे हो गया है। बाबा का पूरा पार्टी सम्मान करती है और कहीं उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये सही है कि कई नामों पे चर्चा जब होती है तो कई तरह की बातें सामने आती है, और निश्चित रूप से कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीच का है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो इस तरह कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा होती है और तब कोई चीज़ तय होती है। तो हम समझते हैं कि सभी तरह की सर्वे होती है, सभी तरह की सारी चीज़ें सामने रखी जाती है, और फिर जो फैसला होता है वो आला कमान का फैसला होता है और वो सर्वमान्य होता है। क्या मान लिया जाए? कहा जाता है कि घर का बेटा नालायक जब हो जाए तो बहू को चौखट पार करना पड़ता है, तो बहू को चौखट के बाहर लाएंगे इस बार? नहीं, देखिए, बेटा बहू और इस तरह की कोई चौखट की बात नहीं है। हम समझते हैं कि जो भी नेतृत्व फैसला लेता है वो सही फैसला लेता है, और जो भी अभी तक बातें चल रही है ये सब गॉसिप है। सच्चाई सामने आने दीजिए, सब कुछ सही दिखाई देगा। और किसी को बेटे बहू के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कांग्रेस के विचारधारा से कौन कितना प्रभावित है और कितना संकल्प है कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने के लिए। और राहुल जी की जो न्याय यात्रा रही है उसमें। सर, अंत में एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आप बोकारो विधानसभा में घूम रहे हैं, तमाम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को ईद का तोहफा देंगे, कोई इधर उधर से घुमा के बातें नहीं जानना चाहूंगा। धनबाद लोकसभा का बेटा होगा या गिरिडीह की बहू होगी? नहीं, देखिए, न धनबाद लोकसभा का बेटा होगा न गिरिडीह की बहू होगी। वो झारखंड का बेटा होगा, झारखंड का जो रहने वाला होगा, झारखंड का जो स्थानीय व्यक्ति होगा वही होगा। अभी अगर आप
ऐसे सोचेंगे तो बहुएं भी बहुत सारी है और बेटे भी बहुत सारे हैं और हमारे अभिभावक भी बहुत सारे हैं, तो उन सबको अपना मंथन चिंतन करने दीजिए। ईद का तोहफा ईदी जो है सबको मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो राजेश ठाकुर को मौका मिलेगा तो लड़ेंगे? नहीं, देखिए किसी को भी मौका मिलेगा तो उसको लड़ना चाहिए। मैं तो अदना सा व्यक्ति हूँ, मुझे पार्टी ने इतना बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है और इसी के लिए मैं हमेशा पार्टी का आभारी रहता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। तो हम समझते हैं ये काफी है, फिर भी अगर कोई दायित्व मिलेगा तो उसका निर्वहन करने से कभी चूकूंगा नहीं। तो सुना ना आपने, ये प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी, कोई दायित्व देगी तो उसे पूरा करने से चूकूंगा नहीं। गोल गोल घुमाने की आदत है राजेश ठाकुर को, जो जानते हैं वो जानते हैं कि राजेश ठाकुर कभी भी किसी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जो जवाब देते हैं उसी के पीछे हर सवाल का जवाब होता है। आप इस इंटरव्यू को अगर गौर से सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि धनबाद लोकसभा का अगला प्रत्याशी कौन होगा। कैमरामैन भोला के साथ जी।